बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इनपुट। इनपुट के स्टैंडर्ड मेथड्स, यानी कि हम अपने कंप्यूटर में इनपुट कैसे देते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। और कौन सी डिवाइसेस जो मेन डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल होता है वो आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो हमारी मेन डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है इनपुट देने के लिए, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कीबोर्ड के कुछ लेआउट्स। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, सबसे पहला एक इसका नुक्ता है जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। उसके बाद है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, एक दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है हाउ अ कीबोर्ड वर्क्स, कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड्स में देखते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट क्या है, किस इस्तेमाल में आता है और हम उसको किस इस्तेमाल में लेकर आते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अबाउट 100 कीज़, यानी कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 100 कीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है। मोस्ट कीबोर्ड्स यूज़ द QWERTY layout name for the first 6 keys in the top row of the letter। अब देखें यहाँ पर एक ख़ास सी बात है। आप कोई स्टैंडर्ड कीबोर्ड देखें, उसमें सबसे पहले वाली अल्फ़ाबेटिकल रो होती है, उसमें आपको QWERTY लेआउट मिलेगा। QWERTY नाम का लेआउट जो है हर कंप्यूटर के अंदर होता है। यहाँ पर हम उसकी शेप देख लेते हैं। ये इस तरीके से, ये जो टैब के साथ QWERTY जो आ रहा है, ये है QWERTY। QWERTY जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट का एक एग्जांपल है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, मेरे ख्याल से आप भी जो अभी कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट में थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका क्या ऐसा कौन से काम होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट में जिनका इस्तेमाल होता है। देखिए, मोस्ट कीबोर्ड्स हैव कीज़ अरेंज्ड इन 5 ग्रुप्स। अगर हम देखें तो जितने भी कीबोर्ड्स हैं स्टैंडर्ड, जितने भी कीबोर्ड्स हैं, उनकी जो कीज़ हैं यानी कि जो उनके बटन्स हैं, इनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जिसके अंदर नंबर भी आते हैं और कीज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि नंबर भी होते हैं और कैरेक्टर्स भी होते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिक कीपैड्स, यानी कि उसके अंदर जस्ट नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन कीज़, ठीक है, उसके अंदर फंक्शंस कीज़ होती हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं मॉडिफायर कीज़ होती हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कर्सर मूवमेंट कीज़, यहाँ पर कर्सर मूवमेंट कीज़ होती हैं और ये 5 कीज़ होती हैं इसके अंदर। अब अगर हम इन 5 कीज़ की बात करें तो इनको हम कैसे समझेंगे और कहाँ से पता चलेगा कि ये 5 कीज़ कहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने एक कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को अगर हम थोड़ा सा सही से देखें, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं की प्रेस कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक आपके सामने की प्रेस हो रही है, सही है। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये एंटर प्रेस होगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड पासवर्ड। अब अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एस्केप की जो नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर एस्केप की, मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ हम ऐसे देख लेते हैं एस्केप की को, यहाँ से ये जो एस्केप की नज़र आ रही है इसको कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ठीक है। और ये जो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं F1, F6, F5, F7, F8, इनको कहा जाता है फंक्शन की। F मीन फंक्शन,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड पर आप देखेंगे तो नंबर्स होंगे जस्ट, इनको कहा जाता है न्यूमरिक कीपैड। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे कुछ एरोज के सिंबल्स आ रहे हैं, इनको कहा जाता है कर्सर मूवमेंट कीज़। कर्सर्स को मूव करते हैं हम इसके साथ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो आपको कीज़ नज़र आ रही हैं, इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज़। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इनको। उसके बाद आई होप कि ये आप लोगों को स्टैंडर्ड कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो कीबोर्ड है हमारा है वो है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। एर्गोनोमिक कीबोर्ड्स को हम देख लेते हैं वो किस टाइप का कीबोर्ड है और कहाँ पर इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर अगर एर्गोनोमिक कीबोर्ड की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कीबोर्ड यूज़ कैन कॉज इंजरीज। ठीक है, अब कॉज इंजरीज या लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करें तो ये जो कीबोर्ड होता है थोड़ा सा अलग होता है हमारे आम कीबोर्ड से। एन एर्गोनॉमिकली करेक्ट कीबोर्ड कैन हेल्प यू अवॉइड इंजरीज। यानी कि देखें आप, वो बिल्कुल एक ख़ास कीबोर्ड होता है। वो इसलिए ख़ास होता है क्योंकि वो सिंपली अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड होता है, क्यूरेटी कीबोर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड से एक अलग कीबोर्ड होता है। उसके अंदर ये होता है कि आप कोई भी मसलन मिस्टेक नहीं कर सकते, आप कोई भी एरर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कीज़ बिल्कुल मोबाइल की यानी कि जो पहले वाली टाइप्ड मोबाइल होती थी उनकी तरह होती हैं। हमें सारे के सारे याद होती हैं उनकी कीज़। ठीक है, यू आल्सो कैन अवॉइड इंजरीज बाय एडॉप्टिंग करेक्ट कीबोर्डिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें ना तो ये हमारे सामने इस तरीके से एक आपके सामने जो है ना कीबोर्ड आ रहा है, इसको कहा जाता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। मे भी हो सकता है कि आप जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड ही हो, मगर इसका रेयर यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो है द कीबोर्ड में हाउ ए कीबोर्ड वर्क्स। एक कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है। अब देखें यहाँ पर व्हेन यू प्रेस अ की, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि आप जब भी कोई की प्रेस करते हैं, मैंने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, सी प्रेस किया, डी प्रेस किया, F1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, कोई भी की प्रेस करते हैं तो होता क्या है, द कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्ट द की स्ट्रोक। सबसे पहले जो भी आप की प्रेस करते हैं वो डिटेक्ट करता है उस की स्ट्रोक को। की स्ट्रोक से मुराद ये है कि की को प्रेस किया, उसकी एक वैल्यू, कोई स्ट्रोक, कोई रास्ता, कोई पाथ उसके पास चला गया। ठीक है, अब वो होता क्या है, द कंट्रोलर प्लेस अ स्कैन कोड इन द कीबोर्ड बफरिंग इंडिकेटिंग विच की वाज प्रेस्ड। देखें वो क्या करता है, एक जैसे मैंने की प्रेस कर दी ए, अब कीबोर्ड का जो कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, एक स्कैन करता है उसके कोड को। 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। कीबोर्ड जो ए का कोड होता है उस की कोड को वो क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है, स्कैन करने के बाद जो है ना प्रेस करता है। उसके बाद द कीबोर्ड सेंड्स द कंप्यूटर एंड इंटरप्ट द रिक्वेस्ट टेलिंग द CPU टू एक्सेप्ट द की स्ट्रोक। अब वो क्या करता है, देखें सिंपली है, जब उसको एक कीबोर्ड यानी कि एक हम स्ट्रोक की दे देते हैं तो वो की स्ट्रोक को पकड़ता है और CPU के पास, कंप्यूटर को कहता है ये CPU के पास रिक्वेस्ट भेज दें। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपके सामने कुछ मैंने एक एग्जांपल रखा है, इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। देखें, की प्रेस्ड द कीबोर्ड, जब की प्रेस हुई तो कीबोर्ड के कंट्रोलर के पास आई, कंट्रोलर ने की बफरिंग को भेजा, की बफरिंग ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को भेजा और सिस्टम सॉफ्टवेयर ने क्या किया, एक CPU को भेज दिया। ठीक है, ये इस तरीके से ये जो आपको नज़र आ रहा था एक रिसाइकिल चल रहा था, ये यहाँ पर वही काम हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है की इज़ प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमने की प्रेस की, कीबोर्ड कंट्रोलर के पास आई, कीबोर्ड कंट्रोलर ने बफर को भेजा, बफर ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को भेजा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने CPU को भेजा एज अ रिक्वेस्ट के तौर पर, और CPU ने क्या किया, उसको प्रोसेस करके शो करवा दिया। CPU का लेक्चर मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दे दिया है, अब वहाँ से अगर आप लोगों को CPU का पता नहीं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।